आज 23 और 24 के बजट के ऊपर चर्चा है। मुझे पता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है उसमें आय और व्यय के मध्य बहुत गहरा संतुलन है। बहुत भारी छोटी छोटी बातों को जिन्होंने एक लाइन में प्राय कहा जाता है और फिर विभाग उनका विवरण प्रस्तुत करते हैं, उनका बखान भी बजट में ही करके झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर वास्तव में आप जनहित की चाहते हैं तो मेरी मांग है कि पेट्रोल व डीजल पर राज्य के स्तर के करों में कमी की घोषणा करें। अरे भाई ठीक कर रहे मारे कितना आयो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत आपने पर्यटन का उद्योग का दर्जा देने की बात दोहराई है। यस लूटने का प्रयास किया है, परंतु हम दोनों ही जोधपुर से आते हैं। जोधपुर की पहचान है छित्तर का पत्थर। उसके उत्खनन में, प्रसंग में, मार्केटिंग में, समृद्धता में उद्योग का दर्जा देने की मांग आप पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से चल रही है और अब आपकी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तक भी यह अधूरी है। मेरी मांग है कि आप अपने जवाब में इसे सम्मिलित करें और उद्योग का दर्जा दें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने हर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा सदस्य की अनुशंसा पर 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण की बात कही है, परंतु आप पता कर लीजिए कि वहाँ विधायक की अनुशंसा नहीं चलती है, अधिकारियों की मन मर्जी चलती है। विधायक चाहे जो कहे वो करते नहीं और अपनी मर्जी से करते हैं। मनमांझी की सड़कों को जोड़कर वह राशि वसूल कर लेते हैं। सड़कें गुणवत्ता की भी नहीं बनती रही है, अतः मेरी मांग है कि आप इसमें स्पष्ट प्रावधान करें कि ये सड़कें विधायक की अनुशंसा पर ही बनेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने बिंदु संख्या 46 में खेल स्टेडियम विकास की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। मेरी मांग है कि विधानसभा क्षेत्र सूरसागर के कालीबेरी स्टेडियम के विकास एवं खेल परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य की स्वीकृति आपके जवाब में सम्मिलित करावें। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बिंदु संख्या 58 में आपने राजकीय चिकित्सा को कर्मोन्नत की घोषणा की है, परंतु विधानसभा क्षेत्र सूरसागर की अनदेखी की है। मेरी मांग है कि राजकीय चिकित्सा चांदपौल को सैटेलाइट करे। वो मास्टर खीमराज कछवा के नाम से पहचानी जाती है और वो मास्टर खीमराज कछवा था जो लंगोट का और कांच का पक्का था, उसके नाम पर है। और उसको आप अगर सैटेलाइट नहीं करेंगे, वहाँ पर किस तरीके से कैसे कैसे लोग रहते हैं, गरीब तबके के सम के, और कई कॉलोनी ऐसी जगह में भील बस्ती है, हरिजन बस्ती है, सारी बस्ती है वहाँ पे आई हुई है और कई लोगों को कितना दूर दूर जाना पड़ता है। इसलिए और मैं सैटेलाइट स्तर का दर्जा दे और सेठ सूरजमल राजकीय चिकित्सालय राजबाग को सामुदायिक केंद्र स्तर पर कर्मोन्नत करने की घोषणा आपके जवाब में जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मसूरिया में पंचक्रम केंद्र आरंभ करने की घोषणा भी अपने जवाब में सम्मिलित करावें। माननीय सभापति महोदय, बिंदु 102 में
आपने तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य संबंधित किए हैं। मेरी मांग है कि उस सूची में आप विधानसभा से सूरसागर के चतुर्सागर तालाब को जीर्णोद्धार करें, सौंदर्यीकरण करावे, और सूरसागर क्षेत्र ऐसा है जो सूरसागर जाना जाता है, वहाँ पर भी वो तालाब है, उसका भी जीर्णोद्धार करावे। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदु संख्या 126 में अपने मंदिरों, स्मारकों को जीर्णोद्धार एवं पर्यटन दृष्टि से विकास की घोषणा की है। जोधपुर में समस्त पुष्करना समाज की कुलदेवी माँ उष्टवाहिनी का मंदिर का विकास जन सहयोग से करने का प्रयास चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये उष्टा देवी वो है जो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी और महाराजा प्रताप सिंह जी के ये बनाई हुई है, और मूर्ति का स्थापन कम से कम 400 साल पुराना, 500 साल पुराना है, परंतु पुष्करना समाज के गौरव के अनुकूल बने, इसलिए सरकारी सहायता अति आवश्यक है। अतः मेरी मांग है कि संपूर्ण विश्व में पुष्करना ब्राह्मण समाज की कुलदेवी की एकमात्र मंदिर माँ उष्टवाहिनी मंदिर पुष्करना धाम है। जोधपुर के जीर्णोद्धार और पर्यटन दृष्टि से विकास कार्य को भी आप अपने जवाब में सम्मिलित करावें। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगी। जो आपने मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी घोषणाएं की है, स्कूलें खोली है, और स्कूलें खोलनी कोई बुरी बात नहीं है, मगर स्कूलें तो खोल दी, मगर एक मारवाड़ी के अंदर क्या कहावत है कि हेठ जीरी बेटी पूटरी उन्नू होने गई। अब आप स्कूलों तो खोल दी, उठे पढ़े कौन, उठे कोई टाबर नहीं, कोई बात नहीं, और टाबर है तो मास्टरनियों नहीं, मास्टरनियों है तो मास्टर नहीं, और पढ़े तो कटे पढ़े कि 4 कमरा। मैं कई स्कूलों के अंदर सभापति महोदय खुद जाती हूँ, ऐसे नहीं है मैं कोई हवा में बात करूँ, मैं खुद स्वयं जा कर के देखती हूँ, कई दान दातों को ले जाती हूँ। मैं जा कर के देखा कि वहाँ पे क्या है कि 4 कमरे, एक कमरा कौन ले लिया, ये बाल वो क्या लगती, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी वालों ने, उन्होंने ले लिया। अब रहे 3 कमरे, और क्लास कितनी है, 1 से 8 तक। अब 3 तो कमरे और 4 मास्टरनी और 1 हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर साहब तो विरासते ही नहीं है, 3 दफ़े गए, 3 ही दफ़े नहीं मिले, और 4 टीचर, 1 टीचर नहीं, 3 थी। अब 1 से 8वीं तक की क्लास के अंदर एक एक कमरे के अंदर ऐसे लकड़ी लगा दी, या टाट पट्टी तो बिछड़े के सवाल ही नहीं, ऐसे लगा के ये पहली है, ये दूसरी है, इस तरीके से स्कूलों की हालत है। तो सबसे पहले मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप स्कूल न खोलो, कोई भी सरकार हो, मगर देखे तो जगह कहाँ है, टीचर कहाँ हैं, पढ़ाएंगे कौन, ये आने वाले भविष्य के बच्चे हैं। मैंने उस 4वीं क्लास के बच्चे को बुला करके पूछा कि भाई आ तो इधर, आ तो बेटे, बोलो भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, कि साहब हमको तो पता नहीं। अरे मैं क्यों, कमाल हो गई, अगर 4वीं क्लास का बच्चा ये नहीं बता सके कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो और वो भी जोधपुर का। मेरे को तो इतना घमंड रहता है कि हम मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर का है। क्यों, कांग्रेस का राज था तो कोई मुख्यमंत्री तो बनते ही, तो फिर हमारे जोधपुर का मुख्यमंत्री है, हमें इस बात का घमंड रहता। मैं और वो दोनों आते एक जगह से ही हैं, और फिर भी जोधपुर का विकास नहीं हो तो नौना ब्याह ने महापुरुषन वाली, और फिर भी मैं भूखा तो बस कई मतलब हुए। मेरे आपसे ये कहना है, जहाँ कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, अगर मुख्यमंत्री जी ने जो जो घोषणाएं की है, अरे क्या कोई गलत थोड़ी बोली हो भाई, मुख्यमंत्री जी अगर जोधपुर गए, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, हर मोहल्ले जानते हैं, और हर जगह वो मरने में करने में जाते हैं। इसलिए मेरा है कि उनसे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं रहे। फिर भी हमारे यहाँ पे जोधपुर में कोई काम अधूरा रह जाए तो फिर हमारा तो दुर्भाग्य ही समझे।
हमारे मुख्यमंत्री जोधपुर के मुख्यमंत्री होते भी नहीं क्यों? मैंने आपको ये रोज ही बात कहती हूँ मेरे को, और हम ना हमारे नेता कभी ऐसी कोई सलाह देते हैं। अगर ये अच्छा काम करते तो हम तो इनकी तारीफ कर देंगे, इनको पुष्पहार पहना देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे नेता ऐसी राय नहीं देते हैं। माननीय सभापति जी, मैं रसोई करती, खाना बनाती और पानी के लिए झगड़ा करते मैं इस हाउस में पहुंची हूँ। मैं चाहूँ जोधपुर की जनता कोई तिरछी नहीं रहे, मगर सरकार की घोषणा के बाद आज साल भर हो गया, ट्यूबवेल की घोषणा करने के बाद ट्यूबवेल अभी तक भी नहीं लगे। मेरे फोन करते करते मैं परेशान हो गई। ये अधिकारी सुनते नहीं हैं। आपको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरी बात को मजाक में मत समझना। ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वाली जोधपुर में काम हो, मगर मॉनिटरिंग पूरा नहीं हो रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि कागला माखन खावे, वो स्थिति हुई है। कागले माखन खाते हैं। क्या बात करते हो? कोई व्यवस्था नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। कई घोषणाएं की है, मगर पूरा उसका अगर मॉनिटरिंग हो तो आज जोधपुर चमन जाता। हम तो जोधपुर की बात करूंगी, ये पूरे राजस्थान के हैं, सब जगह करते हैं। यहाँ कोई काफ़ी लोग बोले पूरे जोधपुर को ये दे दिया। जोधपुर क्या दिया? जोधपुर को इन्होंने क्या दिया? जोधपुर ने दिया है 3 मुख्यमंत्री, जयनारायण जी व्यास दिया, बरकतुल्ला खान दिया और अशोक जी दिए। जोधपुर ने दिया। ये जितना अगर जोधपुर में जितना करे उतना भी कम है। माननीय सभापति महोदय, मैं पानी के लिए कहना चाहूँगी कि हर जगह कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली ऐसी नहीं हो जहाँ पर पानी नहीं पहुँचे। हमारे वहाँ तीन विधानसभा क्षेत्र है। सरदारपुरा तो अशोक जी खुद है, शहर है, और सूरसागर है। आज मैं 15 साल से सूरसागर प्रतिनिधित्व करती हूँ। कोई घर ऐसा नहीं जो मेरे से छिपा हुआ है। मैं हर जगह जाती हूँ, मिलती हूँ। मेरे पास कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी है, एविडेंस नहीं है, कोई नहीं है। मैं खुद सबसे मिलती हूँ। और जहाँ भी अगर मुख्यमंत्री जी ने पहले एमएलए के लिए कहा था कि सड़कें बनेगी, तो जहाँ पे पत्थर लगाए वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की जी बजट घोषणा के अनुसार ये सड़कें बनेंगी। हम ऐसे भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सारा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता ऐसी राय नहीं देते। मुझे इस बात का भी घमंड है। अगर वो कहते हैं अच्छा काम है तो अच्छा है। मैं ये चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि ये सारी जो उष्टवाहिनी के लिए जो मैंने निवेदन किया है उसकी कुछ घोषणा करे, वहाँ व्यवस्था करे। इतने टूरिज्म आते हैं, पहले बाद में किले जाएंगे, पहले वहाँ दर्शन करेंगे। और मूर्ति आप देखो तो देखते रह जाओगे, ऐसी मूर्ति है, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके लिए कुछ करें। और सूरसागर को माइनिंग को डिपार्टमेंट उस खानों को उद्योग का दर्जा देवे, ये मेरी मांग है। बाकी इनकी जो इन्होंने घोषणाएं की है, मैं एक बहुत छोटी सी बात कह के आपको बात खत्म कर दूँगा। एक कैरू फाटा है सूरसागर के अंदर, वहाँ पे एक ये जानवरों का क्या कहते हैं भाई, हाँ ये कोई सेंटर बना हुआ है मेडिकल इनका वेटरनरी का। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा बनाया। हमने सब फंड दिया, हमने सारा फंड दे के बनाया। और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री जी ने, मगर वो पत्थर अभी तक पड़ा है, लगाया नहीं, खाली पड़ा है। ये बहुत छोटी सी बात है। ये मॉनिटरिंग का एक मैंने आपको मिसाल दिया है। ये मेरी आंखों देखी बात है। 2 महीने पहले तो पड़ा था, उसके बाद लग गया तो मेरे को बता दें। ये स्थिति है। माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी ने, हमने कहा था ये बात सही है कि आप कायलाने के अंदर पुलिस चौकी खोलो, काली बेरी में पुलिस चौकी खोलो। इन्होंने खोल दी, मगर कायलान में इन्होंने पुलिस चौकी खोली है तो मैंने मेरे फंड से वहाँ पे पुलिस चौकी बढ़ी और ज़मीन दिला करके पुलिस चौकी बढ़ी। आज भी वहाँ स्टाफ लगा हुआ है। काली बेरी के अंदर ज़मीन तो नहीं दी, पर पटवार खाने के अंदर उनका पुलिस चौकी लगी हुई है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो इन्होंने पूछो आप लोगों ने क्या किया, सरकारी अधिकारियों ने क्या किया। थाना देवनगर थाना है, वो किस में चलता है? एक रूम के अंदर। एक 5 साल के अंदर इनको जगह नहीं मिली। हम फिर के परेशान हो गए। लोग इतना एंक्रोचमेंट करते हैं, सारे बाखर को खा गए। नहीं, मेरी बात सुनिए आप,
सारे बाकर को खा गए। बाकर के ऊपर क्या बढ़ाएंगे? जब मैं मांग करती हूँ कि बाकर के ऊपर पुष्प लगाओ, वो बनाओ, एक अच्छे सुंदर बनाओ, वहाँ क्या बढ़ते हैं? बाथरूम। कोई रोकने वाला अधिकारी नहीं है, जाके कहते हैं तो भी नहीं करते। सारे बाकर खा गए। जितना एंक्रोचमेंट हुआ है उसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको आँखों देखा सारा हाल साल सुना रही हूँ कि ये स्थिति है। मगर ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते होंगे काम हो, मगर ये अधिकारी लोग इतना कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज जो ये बजट पेश किया 10 तारीख को, वो एक ऐसे देखे जाए तो ऐसे बुलिंदा है और मैं इसका विरोध करती हूँ। आपने मेरे को